हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वेक्टर में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में हम देखेंगे इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन क्या होगा। इस वीडियो में हम देखेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रोइड किसे कहते हैं। मतलब एक ओवरऑल हम कंप्लीट एक्सरसाइज 5.2 जो न्यू सिलेबस के हिसाब से उसको सॉल्व आउट करने के लिए हम अपना बेसिक पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन फॉर्मूला, और ये सेक्शन फॉर्मूला होगा इंटरनल डिवीजन के लिए। ये किसके लिए है? इंटरनल डिवीजन के लिए। अब स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इट इज अ थ्योरम कि इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड आर वेक्टर आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट ए, बी एंड आर रिस्पेक्टिवली and R divides the line segment AB internally in the ratio m:n. That means कहीं ना कहीं एक AB लाइन है, इसे मैं कह देता हूं कि एक AB लाइन है। इस AB लाइन को R एक पॉइंट होगा, R जहां पर हम कह देते हैं कि एक R ऐसा एक पॉइंट होगा जो इंटरनली डिवाइड करता होगा। क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने एक्सटर्नल और इंटरनल पढ़ा हुआ है। तो यहां पर ए बी लाइन को आर इंटरनली m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब हम ये अज्यूम करते हैं कि यहां पर मेरा एक ओ पॉइंट होगा और ओ पॉइंट से ये एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये क्या हो जाएगी? ओ ए, मतलब इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा, और ये हो जाएगी ओ बी, यानी इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ओ इज माई इनिशियल एंड ए इज माई टर्मिनल। और सिमिलरली ये एक ओ आर, ठीक है, और इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा। अब देखिए, हमें ये ओ पॉइंट लेने का रीजन क्या हुआ था? क्योंकि इसने कहा था ए वेक्टर, बी वेक्टर और आर वेक्टर एक पोजीशन वेक्टर्स है। दैट मींस ओ ए को हम ए वेक्टर अज्यूम करते हैं, ओ बी को हम बी वेक्टर अज्यूम कर देंगे, और ओ आर ये हमारा हो जाएगा आर वेक्टर। इट इज माई डायग्राम। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। डायग्राम के ऊपर से हमें समझ में आएगा कि हमें किस तरीके से सॉल्व आउट करना होगा। तो ये हमने पहले डायग्राम बना लिया। ओ ए यानी ए वेक्टर, ओ बी यानी बी वेक्टर, और ओ आर यानी आर वेक्टर। अब यहां पे क्या कहा हुआ है कि ए बी लाइन को इस आर पॉइंट ने इंटरनली अगर डिवाइड किया होगा एम एन के फॉर्म में, दैट मीन्स एम और आर और बी, ओके मैं इसे ना थोड़ा सा कैपिटल आर लिखता हूँ, सॉरी, ए टू आर और आर टू बी, तो इनका डायरेक्शन भी सेम होगा। ठीक है, इसका डायरेक्शन ए आर और आर बी का डायरेक्शन कैसा होगा? सेम होगा। सो नाउ जो हमें गिवन है, गिवन क्या है पहले लिख लेंगे। ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड आर वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट किसके? ए, बी एंड आर रिस्पेक्टिवली। इट इज माई गिवन कंसेप्ट, ये मुझे दिया हुआ है। और बाद में क्या कहा गया है कि आर डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इंटरनली इन द रेशियो m:n। तो अगर आर डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इंटरनली in ratio m:n, then क्या होगा? AR अपॉन RB इज इक्वल टू m/n, है ना। अगर वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो क्या हो जाएगा? AR अपॉन RB इज इक्वल टू m/n, सिंस द डायरेक्शन R इज सेम, डायरेक्शन इज सेम। डायरेक्शन कैसा है? दोनों का सेम है, तब मैं कह पाऊंगा सो देयरफॉर एन ए आर इज इक्वल टू एम आर बी। ये कंसेप्ट को आपको याद रखना होगा। यहां क्या कहा मैंने? एन ए आर इज इक्वल टू एम आर बी, दैट इज द मेन कंसेप्ट। अब यहां देखो ए आर, तो ए आर को क्या लिख पाऊंगा मैं? आर माइनस ए वेक्टर एन इंटू आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू एम बी वेक्टर माइनस आर वेक्टर। कुछ नहीं करना है, देखो
क्या है, अगर R ने सेगमेंट AB को इंटरनली m/n में अगर डिवाइड किया होगा, m/n में अगर डिवाइड किया होगा, इसका हमने ऐसा क्यों लिखा AR/RB = m/n। तो देखिए ये 6 सेंटीमीटर की अगर मेरी लाइन होगी, ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर की अगर मेरी लाइन है और इस पॉइंट पर मैंने अगर इसे कह दिया कि ये 4 हो गया और ये 2 हो गया, है ना, तो देखो AR/RB = 4/2 हो जाएगा, = 4/2। मतलब इन दोनों का रेशियो अगर मैं निकालूंगा तो ये कंसेप्ट हमने यहां पर यूज किया हुआ है। ओके, तो यहां पर ये क्या मिल गया मुझे, n of r वेक्टर माइनस a वेक्टर = m of b वेक्टर माइनस r वेक्टर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, n r वेक्टर माइनस na वेक्टर = mb वेक्टर माइनस mr वेक्टर। अब r वाले टर्म्स को एक साइड में लेके जाते हैं और विदाउट r वाले टर्म्स जो है वो एक साइड में लाएंगे, तो ये इधर आ जाएगा। सो दैट मींस ये क्या हो जाएगा, nr वेक्टर प्लस mr वेक्टर = mb वेक्टर प्लस na वेक्टर। ठीक है, ये टर्म इधर गई और ये टर्म इधर आ गई। अब अगर ऐसा हुआ सो दैट मींस यहां से r कॉमन निकल पाएगा, तो ये r वेक्टर कॉमन निकल गया, यहां क्या बच गया m प्लस n, और यहां पे क्या आ गया mb वेक्टर प्लस na वेक्टर, और ये मल्टीप्लाइड में नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो r = mb वेक्टर प्लस na वेक्टर अपॉन m प्लस n, और ये हो गया मेरा प्रूफ। एकदम इजी प्रूफ है। आपको जब प्रूफ, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मे बी मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पेपर्स में भी पूछा जा चुका है। तो यहां पर आपको सिर्फ ये कंसेप्ट को याद रखना है कि अगर लाइन R ने AB को इंटरनली m/n में डिवाइड किया हुआ है तो उन दोनों का रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा, m/n के इक्वल हो जाएगा। और अगर डायरेक्शन सेम है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाइड कर लेंगे, और डायरेक्शन सेम होने के बाद AR को हम क्या लिख पाते हैं, r वेक्टर माइनस a वेक्टर। RB को कैसे लिख पाएंगे, b वेक्टर माइनस r वेक्टर। सिंप्लीफाई करते हुए लाना है, तो हमें क्या मिला यहाँ पे, r वेक्टर = mb वेक्टर प्लस na वेक्टर अपॉन m प्लस n। सो इट इज यूज्ड फॉर द इंटरनल डिवीजन। किसके लिए यूज किया गया हुआ, ये इंटरनल डिवीजन के लिए। अगर इफ m/n = 1:1, अगर m/n 1:1 हुआ, m और n क्या हुआ, 1:1 हुआ, देन r वेक्टर क्या होगा, क्या है हमारे पास, mb वेक्टर प्लस na वेक्टर अपॉन m प्लस n। तो यहां पर मुझे m के जगह क्या रिप्लेस कर देना है, 1, और n के जगह भी क्या रिप्लेस कर देना है, 1। तो ये क्या हो जाएगा, b वेक्टर प्लस a वेक्टर अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज 2, एंड इट इज कॉल्ड द मिड पॉइंट फॉर्मूला, और इसे क्या कहते हैं हम, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब देखो बेटा, इसे मिड पॉइंट फॉर्मूला क्यों कहा गया है, m/n अगर 1:1 के रेस में हुआ, सो दैट मींस अगर ये मेरी AB लाइन हुई तो ये R यहां पर कहां पर होगा, ये 1:1 के रेशियो में हुआ, अगर 1:1 के, तो R मेरा क्या हो जाएगा, इट इज मिड पॉइंट। तो इसीलिए इसे कहा जाता है इट इज एन मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो क्या मिला मुझे मिड पॉइंट फॉर्मूला, R वेक्टर = B वेक्टर प्लस A वेक्टर अपॉन 2। एकदम इजी कंसेप्ट है। तो ये है सेक्शन फॉर्मूला फॉर द इंटरनल डिवीजन। तो चलिए देखते हैं एक्सटर्नल डिवीजन के लिए इस थ्योरम को किस तरीके से प्रूव्ड आउट किया जाएगा। सेकेंड थ्योरम हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में। स्टेटमेंट सेम होगा, बट यहां पर कहा गया है कि R डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB एक्सटर्नली। AB को एक्सटर्नली वो लाइन सेगमेंट R पॉइंट डिवाइड करेगा, एंड देन प्रूव दैट R वेक्टर = MB वेक्टर माइनस NA वेक्टर अपॉन M माइनस N। तो ये होगा एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। स्टार्ट हम इसी सेम तरीके से करेंगे जैसा हमने इंटरनल डिवीजन का स्टार्ट किया था। तो देखिए इसकी डायग्राम, यहां पर हमने क्या कहा कि A से लेकर B तक एक पॉइंट है, एक लाइन सेगमेंट है, और इस AB लाइन सेगमेंट को एक R पॉइंट ने एक्सटर्नली मतलब बाहर से डिवाइड कर रहा है। सो दैट मींस ये एक R पॉइंट होगा जो इस AB लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। ठीक है, इन द रेशियो ऑफ m/n। कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा, m/n के रेशियो में डिवाइड करेगा। अब यहां देखिए
यहां पर हम अज्यूम करेंगे एक ओ पॉइंट। सो ये सिमिलरली, हाँ, सेम डायग्राम जैसा हमने प्रीवियसली ड्रॉ किया था वही। तो ये देखिए इसका डायरेक्शन क्या होगा, इनिशियल पॉइंट मेरा ओ, तो इट इज ओ ए, इट इज ओ आर एंड इट इज ओ बी। ठीक है, अब यहां पर मुझे थोड़ा सा केयरफुली ध्यान देना है कि इसने क्या कहा है, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड आर वेक्टर आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट ए बी एंड आर रिस्पेक्टिवली। तो चलो मैं इसके पोजीशन वेक्टर्स बना लेता हूं, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड आर वेक्टर। आर डिवाइड्स, सॉरी हियर एक्सटर्नली होना चाहिए, यहां पे क्या होना चाहिए, एक्सटर्नली, इन द रेशियो ऑफ m is to n, m is to n के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। अब m is to n में डिवाइड करना है, मतलब मेरा जो AR होगा, यहां से देखिए ये कंप्लीट AR, A से लेकर R तक मेरा m होगा, A से लेकर R तक मेरा m होगा, और ये जो होगा ये पोर्शन मेरा n होगा। क्यों? तो इस R पॉइंट ने एक्सटर्नली डिवाइड किया इस कंप्लीट इक्वेशन को। इतना पोर्शन जब मैं निकालूंगा, देखिए AR को अगर m अज्यूम कर लिया और AR में से अगर मैंने BR माइनस कर लिया तो मुझे ये भी मिल जाएगा। क्लियर? सो दैट मींस A से लेकर R तक होगा मेरा m और B से लेकर R तक होगा मेरा n। अब हम पढ़ रहे हैं वेक्टर, दैट मींस यहां पर डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए यहां पर AB का डायरेक्शन ऐसा होगा बट BR नहीं होगा, इट इज RB, तो इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा। क्लियर? इट इज BR, यानी RB, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोज हो जाएगा। यानी A से लेकर R तक का जो डायरेक्शन होगा M के लिए ये होगा और N के लिए R से लेकर B तक का डायरेक्शन उसका अपोज हो जाएगा। ओके, तो यही कंसेप्ट को हमें इस एक्सटर्नल डिवीजन में याद रखना है। सो नाउ यहां पर देखिए मैं क्या लिख पाऊंगा, AR वेक्टर अपॉन RB वेक्टर इज इक्वल टू AR अपॉन RB इज इक्वल टू M अपॉन N, M अपॉन N, since the direction is opposite, डायरेक्शन कैसे है इसके, अपोजिट, therefore N of ARB is equal to minus M RB। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा यहां पर जब हम एक्सटर्नल और इंटरनल सॉल्व करते हैं। यहां पर इंटरनल में डायरेक्शन सेम होंगे, एक्सटर्नल में डायरेक्शन अपोजिट हो जाएंगे। सो नाउ अब सेम प्रोसीजर से इसको सॉल्व आउट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, AR का मतलब क्या होता है, N वेक्टर R वेक्टर माइनस A वेक्टर इज इक्वल टू माइनस M B वेक्टर माइनस R वेक्टर। ओके, so now it is NR vector minus NA vector is equal to minus MB vector plus of MR vector। अब वही प्रोसीजर RR के फॉर्म को हमें एक साइड में लेके जाना है और A और B को एक साइड। So now it is N, मैं ऐसा कर लेता हूं यहां पर, NA वेक्टर माइनस NA वेक्टर प्लस MB वेक्टर इज इक्वल टू MR वेक्टर माइनस NR वेक्टर। ओके, यहां पे ये हो जाएगा माइनस NA वेक्टर प्लस MB वेक्टर इज इक्वल टू, यहां से R कॉमन निकाल लेंगे तो यहां क्या बच जाएगा, M माइनस N R वेक्टर। अब यहां पे अरेंजमेंट कर लेते हैं तो इट इज MB वेक्टर माइनस NA वेक्टर अपॉन M माइनस N इज इक्वल टू R वेक्टर। दैट इज माय प्रूफ। एकदम सिंपल कंसेप्ट है। तो ये होगा एक्सटर्नल डिवीजन। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने पहले देखा इंटरनल डिवीजन, उसके बाद मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, अब देखा हमने एक्सटर्नल डिवीजन। तो चलिए देखते हैं अब सेंट्रॉइड क्या होता है। हमारा नेक्स्ट थ्योरम है सेंट्रॉइड पर। तो स्टेटमेंट कहता है इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द वर्टाइसेस ए, बी एंड सी ऑफ ट्राइंगल ABC, दैट मींस मेरे पास एक ट्राइंगल ABC है। क्या है मेरे पास, एक ट्राइंगल A, B और C and G, that is G vector is the centroid of the triangle ABC। तो फर्स्ट वी हैव टू क्लियर व्हाट इज सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड वो होता है जो तीनों मीडियंस एक दूसरे के साथ जहां इंटरसेक्ट होंगे उस पॉइंट को हम सेंट्रॉइड कहते हैं जनरली। मतलब ये और ये,
तो ये इसे हम कहेंगे सेंट्रॉइड। ठीक है, क्या कहा, जहां पर तीनों मीडियंस जिस पॉइंट पर ट्रायंगल में जिस पॉइंट पर एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं, तीनों मीडियंस एक दूसरे के साथ जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे उसे हम सेंट्रॉइड कहते हैं और उसे डिनोट किया जाता है जी के साथ में। अब देखिए, अगर सेंट्रॉइड बन रहा है मतलब यहां पर ये जो होगी ये मीडियन होगा। ठीक है, मैं क्लियर करा दूं, यहां पे ये जो होगा ये डी मीडियन हो जाएगा। अगर डी मीडियन है दैट मींस बी डी डी सी के इक्वल हो जाएगा। ओके, यहां पर एक चीज याद रखो कि ये ए बी सी एक ट्राइंगल लेना है। बाद में हमने सेंट्रॉइड किसे कहा, जब तीनों मीडियंस एक दूसरे के साथ जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को हम कहते हैं मीडियन। ओके, तो चलो जो गिवन है उसे लिख लेते हैं हम। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द वर्टाइसेस A, B and C of triangle ABC। ठीक है, अब यहां पर हम ये अज्यूम करते हैं let here AD is the median। यहां क्या कहेंगे, D is position vector of the median AD। D vector is the position vector of D, है ना, of D। पोजीशन वेक्टर किसका होगा, D वेक्टर का, दैट मींस वो AD। ठीक है, AD is the median, AD is median, so therefore D vector is equal to B vector plus C vector upon 2। क्यों निकला ये, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये क्यों आया, किस वजह से आया, मिड पॉइंट फॉर्मूला की वजह से। ऑब्वियस है, अगर BC पर D मिड पॉइंट है तो यहां इसका मतलब क्या होगा, B वेक्टर प्लस C वेक्टर अपॉन 2। यहां हम लिख सकते हैं AD मीडियन है, D वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर प्लस C अपॉन 2। ये किसके वजह से हुआ, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब यहां पर एक मेन कंसेप्ट याद रखना होगा, ये मेरा जी होगा, ये क्या होगा मेरा जी। यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए। वो कंसेप्ट ये है कि यहां पर ये जो एडी पर है ना, ये जो एडी है इस पर ये जो जी होता है दैट मींस सेंट्रॉइड होता है। वो सेंट्रॉइड इस एडी को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। क्या करता है, ये जो एडी लाइन पर ये जो जी सेंट्रॉइड होता है वो एडी को 2:1 के लाइन में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। सेंट्रॉइड जी डिवाइड्स मीडियन एडी इन द एडी एक्सटर्नली in the ratio of 2:1। बेटा ये कंसेप्ट और ये लाइन इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेंट्रॉइड जी वेक्टर्स डिवाइड एडी एक्सटर्नल, सॉरी इट इज इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 2:1। अगर वो इंटरनली 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता होगा सो देयरफॉर G वेक्टर इज इक्वल टू, अब क्या था, MN प्लस, है ना, R वेक्टर इज इक्वल टू MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर अपॉन M प्लस N। R वेक्टर इज इक्वल टू MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर अपॉन M प्लस 1। इट इज फॉर इंटरनल डिवीजन। तो यहां पर देखो M की वैल्यू क्या है 2, B वेक्टर, तो यहां पे B की जगह क्या आ जाएगा D, क्योंकि हम AD लाइन पे लिया हुआ है, तो यहां पे आ जाएगा डी वेक्टर प्लस NA वेक्टर अपॉन M प्लस N। तो यहां पर क्या होगा, G वेक्टर और D वेक्टर की वैल्यू देख लो, G वेक्टर इज इक्वल टू M की वैल्यू कितनी 2, D वेक्टर की वैल्यू कितनी निकली B वेक्टर प्लस C वेक्टर अपॉन 2 और प्लस N की वैल्यू कितनी है
1 into a vector upon m plus n, that is 2 plus 1, that means 3. तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया. So that means g vector is equal to a vector plus b vector plus c vector upon 3. That's my proof. तो इस पूरे थ्योरम में मुझे जो याद रखना है वो कंसेप्ट ये है कि अगर सेंट्रॉइड मीडियंस पे है ना, सेंट्रॉइड मीडियन पे है, इसका मतलब उस एडी लाइन को, उस मीडियन को वो सेंट्रॉइड 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है. 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है. तो स्टूडेंट्स, आई होप ये जो कंसेप्ट है सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनल, एक्सटर्नल, मिड पॉइंट और साथ ही साथ सेंट्रॉइड, इसका कंसेप्ट आपका इस वीडियो लेक्चर से क्लियर हो जाएगा. सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो.